जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज हम दशा माता की पूजा विधि देखेंगे, किस प्रकार हम घर पे बहुत ही सरल विधि से दशा माता की पूजा कर सकते हैं। दशा माता की पूजा बाहर पीपल के वृक्ष के पास जाकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर बाहर नहीं जा पाते हैं तो घर पर भी हम यह पूजा बहुत ही सरलतम तरीके से कर सकते हैं। दशा माता की पूजा घर की दशा को अच्छा करने के लिए की जाती है। अगर घर की दशा अच्छी चल रही है तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए पूजा की जाती है। माता का आशीर्वाद हमें मिले, इसके लिए पूजा होती है। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के दिन यह पूजा करी जाती है। वैसे तो बहुत से लोग तो दुल्हनडी से लेकर 10वीं तिथि तक यह पूजा डेली करते हैं। दशा माता की 10 दिन तक यह पूजा चलती है, लेकिन अगर आप 10 दिन तक नहीं कर पाए हैं तो 10वीं तिथि के दिन आप ये पूजा अवश्य करें। तो देखिए, आप पीपल के पत्तों का इसमें विशेष महत्व है। आप अगर घर पर कर रहे हैं तो एक पीपल की टहनी आप गमले में लगा लीजिए। दशा माता की फ़ोटो हो तो आप ले सकते हैं, इंटरनेट से निकलवा सकते हैं। नहीं है तो पीपल के पत्ते पर ही माता का प्रतिमा बना लीजिए हल्दी से, और उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने दीवार पर एक कागज़ लगा दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट दीवार पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हम लगाते हैं तो विसर्जन करने में आसानी होती है। और मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक भगवान गणपति जी का प्रतीक होता है। लोटे में जल लिया है। सबसे पहले हम अगर पीपल के वृक्ष के पास कर रहे हैं पूजा, या फिर हम पीपल का हमने टहनी लगाई हुई है गमले में, तो सबसे पहले हम देव वृक्ष को देखिए इस तरह से जल सींचते हैं। तो हम सबसे पहले हम जल दे देंगे। उसके बाद हम गणपति जी और दशा माता को भी देखिए इस तरह से भाव रूप से स्नान करा देंगे, जल के छींटे दे देंगे। इसके बाद हम दशा माता को हल्दी से कुमकुम से तिलक करेंगे। उनके वाहन को भी हम हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे। दशा माता का वाहन ऊंट होता है, और देखिए हम पीपल के पत्तियों पर भी हल्दी कुमकुम लगा देंगे। इसके बाद हम दशा माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं माता को। इसके बाद गणपति जी को भी कलावा समर्पित कर देंगे, और देखिए पीपल वृक्ष को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। पीपल वृक्ष के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके बाद देखिए हम फूल समर्पित कर देंगे माता को। थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे, और यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, धूप दिखा देंगे। और जो पीपल के पत्ते हैं इनका भी हम यहाँ पर पूजा में रख के पूजन करेंगे। आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हम धूप घास गणपति जी को समर्पित कर देंगे। और इस पूजा में विशेष रूप से 10-10 टिक्कियाँ लगाई जाती हैं, रोली की, हल्दी की और मेहंदी की। कहीं कहीं पर काजल से भी 10 टिक्कियाँ लगाई जाती हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप ऐसा करिए। तो देखिए, कागज़ अगर आपने लगाया है तो कागज़ पर इस प्रकार से आप 10 टिक्की आप रोली की, 10 हल्दी की और 10 मेहंदी की इस तरह से लगा दें। अगर आपने पीपल का जो वृक्ष है आप उसके पास कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष पर इस तरह से आप टिक्कियाँ लगा दें। अगर आपने ये पेड़ अपने घर में लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने टहनी लगाई हुई है, तो आप गमले पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं, जैसा आपको सही लगे ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा दूंगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कागज़ पर लगा दिए। अगर हम पीपल पर लगाएंगे तो इस तरह से गमले पर भी हम 10-10 टिक्कियाँ लगा देंगे, हल्दी से, रोली से, मेहंदी से। और अगर आपके यहाँ काजल से भी लगाई जाती हैं तो आप काजल से भी यहाँ पर ही टिक्कियाँ लगा सकते हैं। तो देखिए आप जैसा भी आपको आसान लगे तरीका वो आप करिए। उसके बाद देखिए हम फूल समर्पित कर देंगे, दीपक का भी पूजन कर लेंगे। और जो भी पूजा करता है उसको उस दिन थापे जरूर लगाने चाहिए, हाथों की छाप। इस तरह से आप थोड़ी सी रोली और हल्दी अपने हाथों पर लगाइए, और इस तरह से आप हाथों के जो छाप है वो लगा सकते हैं। दीवार पर भी लगाए जाते हैं। दीवार पर आजकल लगाना मुश्किल है तो आप इस तरह से कागज़ पर लगा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये शुभ होते हैं। इसके बाद हम गेहूं से 10 ढेरियाँ बनाएंगे। गेहूं का इस पूजा में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो देखिए हमने सभी पर फूल समर्पित कर दिए हैं। 10 सिक्के हमें चाहिए, तो इस पूजा में 10 का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप 10 सिक्के ले लीजिए एक एक के, और 10 पूड़े ले लीजिए। देखिए मीठे पुए हमने बनाए हैं, 10 मीठे पुए ले लिए हैं। तो सभी पर मैं एक एक इस तरह से समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो एक साथ एक जगह रख भी सकते हैं, और सिक्के हम चढ़ा देंगे सभी पर।
दशा माता की जो पूजा है वो सुबह के समय ही की जाती है, तो आप सुबह सुबह ही पूजा कर लें। और अगर बाहर जाके कर रहे हैं तो थोड़ा सा और भी अच्छी तरह से हो जाती है। हम परिक्रमा कर सकते हैं पीपल की। और कच्चे सूत से इस दिन डोरा ज़रूर बनाया जाता है, तो आप कच्चा सूत ले लीजिए या फिर कच्चा आप सूत का आप कलावा लीजिए। अगर आपको कलावे से बनाना है तो कलावे से भी आप बना सकते हैं। उसमें आपको 10 धागे लेने हैं और 10 ही उसमें गांठें लगानी है। तो जितने भी धागे आपके कलावे में या फिर सूत में हो आप गिन लीजिए। तो 10 धागों का 10 गांठ लगाकर एक हम डोरा बनाएंगे। उसको हम हल्दी में इस तरह से डुबो के थोड़ा सा हल्दी लगा देंगे उस पर, और इसको हम माता के चरणों में यहीं पर समर्पित कर देंगे। और पूजा होने के बाद हम इसको धारण कर लेंगे। इसको हमें कम से कम 10 दिन ज़रूर धारण करना चाहिए। अगर उसके बाद आप चाहें तो इसको आप अपनी चैन में या फिर अपनी कंठी में बांध कर अपने संभाल के इसको रख दीजिए, और अगले साल इसका विसर्जन कर दिया जाता है। इसके बाद हम माता को उनके जो हमने गहने बनाए हैं वो समर्पित कर देंगे। इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये हमने आटे से बनाए हैं, तो ये सभी हम माता को समर्पित करेंगे। माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं माँ को। इसके बाद हम माता से प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर की दशा सदैव अच्छी रहे और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और 3 बार इस तरह से हम मिंस देंगे, तो हमारी ये पूजा संपन्न हो जाती है। इसके बाद हम 10 दाने गेहूं के हाथ में लेंगे और दशा माता की कथा पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। आपको हमारे चैनल पर भी कथा मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद हम थोड़े से गेहूं माँ के चरणों में छोड़ देंगे, थोड़े से हम जल में डाल देंगे और थोड़े से पीपल वृक्ष में। इसके बाद हम माता से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। और देखिए, अगर आप पीपल के वृक्ष के पास कर रहे हैं तो आप परिक्रमा कर सकते हैं। पीपल की 10 परिक्रमा कच्चे सूत को लपेटते हुए आप कर लीजिए। परिक्रमा आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपने ये गमला इस तरह से रखा है कि आप परिक्रमा कर पा रहे हैं तो आप 10 परिक्रमा कच्चे सूत को लपेटते हुए कर लीजिए। अगर आपने पिछली साल का डोरा बनाया है तो उसको आप पीपल पर या तो बांध दीजिए या फिर आप पीपल की जड़ में मिट्टी खोदकर उसको दबा सकते हैं। तो इस तरह से उसका विसर्जन कर देते हैं और नए डोरे को हम धारण कर लेते हैं। अगर आप 10 दिन के लिए भी धारण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन तो हमें ज़रूर धारण करना चाहिए। उसके बाद आप इसको संभाल के रख लीजिए और अगले साल इसका विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार से दशा माता की पूजा हम घर पर बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो, आज की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।